जीवन में संघर्षों के बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल वर्सेस अबाउट लाइफ स्ट्रगल्स। परमेश्वर के वचन से मिलती है आशा और सहन शक्ति। क्या आपने कभी जीवन के संघर्षों में खुद को थका या अकेला महसूस किया है? चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, रिश्तों में तनाव या स्वास्थ्य की चुनौती, जीवन के कठिन दौर सभी के लिए आते हैं। बाइबल इन संघर्षों को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि हमें इनसे निपटने का सही नजरिया देती है। वीडियो को अंत तक पूरा सुनें और शेयर जरूर करें। आइए कुछ प्रमुख बाइबल वचनों के माध्यम से समझें कि परमेश्वर हमें कैसे मजबूती प्रदान करते हैं। परीक्षाएं हमें परिपक्व बनाती हैं। बाइबल का याकूब 1:2-4 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध बनो और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यह वचन हमें सिखाता है कि संघर्ष हमारे विश्वास को मजबूत करने का मौका है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मुश्किलें हमारे चरित्र को निखारती हैं। धीरज, सहन शक्ति विकसित होने से हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्लेश से उत्पन्न होती है आशा। पौलुस रोमियो 5:3-5 में लिखते हैं, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। यहां स्पष्ट है कि संघर्ष एक क्रम है। कठिनाइयां हमें धैर्यवान बनाती हैं। धैर्य से हमारा चरित्र सुधरता है, और यही चरित्र हमें भविष्य में परमेश्वर की आशा देता है। जब हम अपने संघर्षों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो वे हमारे लिए आशा का स्रोत बन जाते हैं। दबाया जाए पर नष्ट न हो। 2 कुरिन्थियों 4:8-9 में पौलुस कहते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, हैरान तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ये पंक्तियां उन सभी के लिए प्रेरणा हैं जो अपने संघर्षों में हार मानने वाले होते हैं। परमेश्वर हमें वादा करते हैं कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, वे हमें डूबने नहीं देंगे। उनकी उपस्थिति हमें अदृश्य सहारा देती है। चिंताएं परमेश्वर पर डालें। 1 पतरस 5:7 कहता है, उसकी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह वचन एक सरल लेकिन गहरा समाधान देता है। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दें। जिस तरह एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हर समस्या का हल जानते हैं। प्रार्थना और समर्पण से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। प्रार्थना से मिलती है शांति। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मन्नतें परमेश्वर के समक्ष रखो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता करने के बजाय प्रार्थना करने का निर्देश यहां दिया गया है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो एक अद्भुत शांति हमारे दिल और दिमाग को स्थिर कर देती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। टूटे हुए हृदय के निकट है परमेश्वर। भजन संहिता 24:17-18 कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनकर उन्हें उनके सारे संकटों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे हुओं के हृदय के निकट है और पिसे हुओं को बचाता है। यह वचन विशेष रूप से उनके लिए है जो मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक संघर्ष झेल रहे हैं। परमेश्वर हमारे दर्द को समझते हैं और हमारी पीड़ा के सबसे नजदीक होते हैं। वे न केवल सुनते हैं, बल्कि हमें बचाने के लिए कार्य भी करते हैं। निष्कर्ष, संघर्ष में परमेश्वर हमारे साथ हैं। बाइबल स्पष्ट करती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनका उद्देश्य हमें निराश करना नहीं, बल्कि हमें परिपक्व और परमेश्वर पर निर्भर बनाना है। चाहे आप किसी भी मुसीबत में हों, इन वचनों को याद रखें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं। प्रार्थना, धैर्य और आशा के साथ आगे बढ़ें। विजय आपकी होगी। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इन बाइबल वचनों को अपने जीवन में उतारकर
आप न केवल संघर्षों का सामना करने की शक्ति पाएंगे, बल्कि उनसे उबरकर एक मजबूत इंसान भी बनेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।